प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी एक पठान की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी मिर्ग की। एक समय श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक गांव में गए। गांव के बाहर एक मृग देखा जो खेती की ओर भूखी दृष्टि से देख रहा था। खेती के स्वामी ने उस खेती में एक फाही लगा रखी थी जिसको हिरण बिल्कुल नहीं जानता था। अब वह हिरण उसी खेती में चला गया तथा खेती को अभी चरने ही लगा था कि उसी समय उस फाही में उसकी चारों टांगे फंस गई। उस समय श्री गुरु जी महाराज कुछ अजीब सी अवस्था में हो गए। मन में विचार कर कहने लगे, हे मृग, यदि तू इस बेगाने खेत में भूख मिटाने न जाता तो तू कभी बंधन में न आता। इस फंसे हुए मृग को देखकर कहा, हे मन, तुझे कुछ ज्ञान होना चाहिए। तुमको भी यमदूतों ने इसी प्रकार अपने काबू करना है जिस प्रकार इस मृग को खेती के स्वामी ने पकड़ा है। अपने इन उत्तम विचारों में श्री गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया, परमार्थ। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हे मन, जो काला हरण है सो तू है। मैं तुझको शिक्षा देता हूँ कि जो वस्तु त्याज्य है उसे न कर। यदि तू उसकी दी वस्तु को पाएगा तो वह अमृत है, और यदि तू त्याज्य वस्तु को अंगीकार करेगा तो तू फाही में फंसेगा। जिस प्रकार यह हरण काबू आ गया है उसी प्रकार तू भी दुखी होगा तथा तू परमेश्वर के हुक्म की अवहेलना करेगा, तब तेरा इसी हरण के समान बुरा हाल होगा। उस भगवान के सिवा तेरा कोई रक्षक नहीं है। सो तू परमेश्वर का स्मरण कर, तब तू यम धाम के दंड से बचेगा। साखी भ्रमर की। एक दिन सद्गुरु नानक देव जी एक सुंदर तालाब के तट पर जा बैठे। वहाँ गुरु जी ने अनेक कमल फूल खिले हुए देखे जिस पर एक भ्रमर गुजारा कर रहा था तथा उन पुष्पों की सुगंधी में मस्त होकर उनका मधुपान कर रहा था। जब सायंकाल हुआ तो वह भ्रमर एक खिले हुए कमल पुष्प पर बैठ गया। जब रात्रि काल हुआ तो वह कमल पुष्प मिट गया तथा भ्रमर उसी में बंदी हो गया। तब श्री गुरु जी उस भ्रमरे को निर्मित करके अपने मन को शिक्षा देते हैं जिससे समस्त संसार को उपदेश हो जाए। तब गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया, परमार्थ। गुरु जी फरमाते हैं, हे मेरे मन, तूने भंवरे का खेल देखा है जे सुगंधी के लोभ में अपने प्राणों से हाथ धो बैठा है। तू भी इसी भ्रमर की भांति माया का बंदी बनकर अपने प्राण गवा बैठेगा। यह लालच महान बुरी बला है तथा तू पाप कर्म की सजा पाएगा।
माया की प्रीति से उसी भ्रमर के सदृश तुझे कष्ट प्राप्त होगे। जैसे किसी कड़ाहे में तेल तपता है, उसी प्रकार है मेरे मन, तू भी अग्नि में ही जलाया जाएगा। जैसे बेताल को अत्यंत पीटा जाता है, उसी प्रकार तेरी भी गति होगी। यदि तू माया के साथ ही मोह करता रहा, तब तेरा कोई भी सहायक नहीं होगा। तुझे उचित है कि परमात्मा के साथ प्रेम कर। साखी झीवर के जाल की। एक समय श्री गुरु जी एक नदी के तट पर जा बैठे। वहाँ एक झीवर ने नदी के भीतर मछली पकड़ने को जाल डाल रखा था। बहुत सी मछलियाँ उस जाल में आ गई। तब उनको काबू करके वह झीवर अपने घर की ओर रवाना हुआ। तड़पती मछलियाँ गुरु जी ने देखी, तब आपने मन को निमित्त बनाकर संसार को उपदेश दिया। परमार्थ। गुरु जी फरमाते हैं, हे मेरे मन, यह तमाशा देख के जो मछली पाताल में थी, उसे जाल लगाकर झीवर अपने घर को ले गया है। हे मन, तू भी इसी प्रकार यमदूतों को हाथ लग जाएगा। यहाँ तेरा अपना सिवाय प्रभु के और कोई भी नहीं है। इसलिए ईश्वर स्मरण कर। जब मछलियाँ जो अचेत और अज्ञान में थी, उनको झीवर ले गया है, उसी प्रकार तू भी मोह माया में अचेत हो रहा है, तो तुझे यमदूत शीवर की भांति पकड़ लेंगे। तब तू मछलियों की भांति विरलाप करेगा, परंतु सभी व्यर्थ होगा। जब अंत समय होगा, तब तेरा यह प्रसाद उत्तर जाएगा। इसलिए तू प्रथम ही परमेश्वर का भजन कर, तब तेरा कल्याण होगा। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।